नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात होगी गंदी यमुना। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। दिल्ली में यमुना की सफाई पर सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। होना ही था, हर बार यह होता है। मुद्दा छठ पूजा में व्रतधारियों को होने वाली परेशानी का है। दरअसल बिहार का सबसे बड़ा पावन पर्व छठ पूजा शुरू हो चुकी है। यह त्योहार शुरू हो चुका है, आज नहाए खाए है, और ऐसे में व्रतधारी महिलाएं यमुना में आस्था की डुबकी लगा रही हैं। और यमुना का पानी इस समय जहरीला हो चुका है। कोई भी जानवर भी उसमें उतरना नहीं चाहेगा, इतनी बदबू आ रही है, इतना झाग है वहां पर, केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में है, किसी की जान तक जा सकती है। और उसमें अमोनिया का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बीजेपी यमुना की गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी यमुना की गंदगी के लिए हरियाणा और यूपी सरकार पर सवालों की बौछार कर रही है। कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर चुनाव के वक्त धन की याद आने के आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर एक तरफ छठ व्रतधारी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो सियासी दल अपने एजेंडे के लिए यमुना पर सियासी गोते खा रहे हैं। कौन पार जाएगा, किसको मझधार हिलाएगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यमुना में व्रतधारी ना खाएं, ना नहाएं, वहां पर ना रहें, उन्हें कैसे बचाएं, यही है सबसे बड़ा सवाल। ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। उसकी मेंटेनेंस और वो पूरा ओखला बराज यूपी सरकार के इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही हैं। ये दृश्य कौन दिल्ली वाला देखेगा? यहाँ हमारी माँ देखो, दीदी देखो, वो छठ करने के लिए इसमें डुबकी लगा रही है। अभी मैंने बात किया तो कहती है हमारे लिए तो यही गंगा है, यही यमुना है, सब हमारे लिए आस्था है। लेकिन क्या उससे न्याय हुआ? माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, जो लोगों के जीवन से भी खेल रही है, लोगों की आस्था से तो खेल ही रही है। 2015 तक दिल्ली में छठ की पूजा के लिए केवल 80-90 घाट बनाए जाते थे सरकार की ओर से, और वो जो 80-90 घाट बनाए जाते थे वो भी आम जनता के लिए नहीं थे। लेकिन जब केजरीवाल जी की सरकार आई, आम आदमी की सरकार आई, तो फिर आम आदमी को, पूर्वांचल के रहने वाले आम आदमी को, भले ही वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता ना हो, सबको ये हक मिला कि वो भी सरकार के सहयोग से समिति बना के और छठ पूजा का आयोजन करवा सके अपने मोहल्लों में। यमुना की दुर्गति हुई है, पिछले 7 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा। मजबूरन आज व्रतधारियों को उस यमुना में नदी लगानी पड़ी, उस यमुना नदी में डुबकी लगानी पड़ी, जिसको कभी अरविंद केजरीवाल ये दावा करते थे कि यमुना को मैं इतना स्वच्छ बना दूंगा कि आप उठा करके आप जल ग्रहण कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। बयानबाजी का सिलसिला तो आपने सुन लिया। कालिंदी कुंज पर न्यूज़ 24 संवाददाता दीपक दुबे मौजूद हैं। पहले उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, फिर उनका रुख भी करेंगे। देखिए, फैली जहरीली हवा और अब जहरीले पानी से दिल्ली वासी काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं छठ मैया की पूजा के लिए घाटों पर, नदियों के किनारे भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो पूरी तरह से जहरीला हो चुका है। लेकिन पूजा पाठ करना लोगों की संस्कृति में रहा है, और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में यमुना किनारे पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कालिंदी कुंज घाट पर। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, दाहिनी साइड में ये यमुना नदी का पानी है जो पूरी तरह से जहरीला हो चुका है। तमाम जो रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, वो इस पानी में समाहित हैं, और औद्योगिक रसायन जिस तरह से लगातार नदी में फैलता जा रहा है, उसकी वजह से ये सफ़ेद झाग पूरी नदी में आप जहां तक नज़र जाए इसी तरह से फैला हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से छठ मैया की पूजा की जाएगी? पानी बहुत दूषित हो चुका है, जहरीला है, और ऐसे में आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे और त्यौहार है ये, तो मतलब कि छठ पूजा करना जरूरी है ही।
कोई भी मतलब कि हमारे केजरीवाल जी है, इनको आके देखना चाहिए कि क्या स्थिति है यहाँ, क्या नहीं है। पूर्वांचलों का जो है स्थिति, हर त्यौहार पर ही इन्होंने ऐसी काम करते हैं। तो ये हमें मतलब कि धार्मिक स्थल पर कभी भी हम सफाई कर रहे हैं अपने त्यौहार के ऊपर। लगता है आप लोगों को? डर तो लगता है, बाकी मजबूर है। हमारा साल का एक त्यौहार आता है जो कि हमें ये करना जरूरी, बेहद ज़रूरी है। तो हमें अभी तक व्यवस्था, ना कोई प्रशासन है, ना कोई एमसीडी का सफाई है, ना कुछ है। अब मजबूरी है कि हमें नदी के में ही नहा करके सुबह और शाम दोनों टाइम का अर्घ देते हैं। लोगों को डर भी है, लेकिन पूजा पाठ करनी है। वहीं दूसरी तरफ राजनीति जो हो रही है उस पर भी आम लोगों का कहना है कि राजनीति के बजाय ऐसा कोई तोड़ निकालना चाहिए जिससे कि आने वाले भविष्य में ये जो परेशानी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कैमरामैन उमेश के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि यमुना जहरीली हो चुकी है और इधर राजनीति तीखी हो चुकी है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आज उनसे चर्चा करेंगे, तीखे सवाल भी पूछेंगे। बीजेपी स्पोक्सपर्सन जयराम विप्लव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी स्पोक्सपर्सन अभिषेक दत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन संजीव झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे दो सहयोगी पल्लवी झा आईटीओ से इस वक्त आपको नजर आ रही हैं और कालिंदी कुंज से दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, तस्वीर तो नहीं बदली होगी, जाहिर सी बात है कि अब जल्दी करना भी चाहेंगे तो ये झाग, ये केमिकल इस पानी को साफ नहीं कर सकते। यमुना किनारे क्या स्थिति है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या रुक पा रहे हैं लोग डुबकी लगाने से? जी विपनेश, आपको बताऊं कि तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है बल्कि भयावह होती जा रही है। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी यहां पर पूरी तरह से आपको ये जहरीला पानी, झाग का पानी आपको नज़र आएगा। ये जो सफ़ेद रंग का झाग है पूरी तरह से आपको दूर दूर तक नज़र आएगा। सुबह के वक्त कई महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई थी, उनसे हमने बात की। कुछ लोग ने पूजा अर्चना की और उसके बाद यहाँ से यमुना जी का जल लेकर वो गए भी। और यहाँ पर स्थानिक भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे, यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे। उनका ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर हमारे लिए कोई तैयारी नहीं की गई है, ना ही साफ सफाई की कोई व्यवस्था की गई है, इसलिए लोग दूर दूर से आकर खुद ही घाट के किनारे जो कचरा था उसे साफ कर रहे थे। और उनकी जो कोशिश है कि कल वो आएंगे और यहाँ पर जो छठ मैया का पर्व है वो पूरी तरह से मनाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 28 साल हो गए, 1993 से लेकर जब इसकी शुरुआत की गई थी यमुना क्लीन ड्राइव की, उस समय से लेकर 28 साल हो गए और आखिर अब तक क्यों कुछ नहीं बदला। राजीव गांधी के समय से लेकर अब तक लगातार कोशिश हो रही है। 5000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा खर्च हो चुका है, सरकारें कई सारी बदल गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है क्योंकि चुनाव सर पर है। ऐसे में अब जब ये त्यौहार नज़दीक है तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भविष्य में क्या स्थिति ऐसी ही रहेगी? जी दीपक, मैं लौटती हूं। दीपक लगातार तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं। यह देखिए, हवा जहरीली हो गया, पानी जहरीला हो गया है। कहां सांस लें लोग, कहां पानी पिए जाकर, कहां डुबकी लगाएं, ये हालात हैं। पल्लवी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, अगर इस पानी में कोई 1 घंटा रह लेगा तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। यह हाल है और राजनेता क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल विपनेश, आपने बिल्कुल सही कहा है। आप 1 घंटे की बात कर रही हैं, अगर 15 से 20 मिनट ही इस पानी में अगर खड़ा होता है कोई, तो एलर्जी की शिकायत तुरंत ही हो सकती है क्योंकि अमोनिया की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी कह सकते हैं कि जो एक लेवल होता है उस लेवल से काफ़ी ऊपर चल रहा है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं। एक बार एम्स की स्टडी भी आई थी कि बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी मात्रा इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पाई गई है जो कि शरीर में आपके रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, यमुना की तस्वीर ये हमें बता रही है कि ये बेहद ही खतरनाक स्थिति में है। इस वक्त आपको जो झाग दिखाई दे रहा है वो झाग फॉस्फेट की वजह से है। रंगाई ढलाई की जो काम होते हैं, जहाँ से फैक्ट्रीज से वो जो निकलते हैं, वही आपको झाग इस वक्त यमुना में दिखाई पड़ रही है। चूंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, हवा बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये झाग काफ़ी घना और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। क्योंकि अगर हवा थोड़ी बहती है या फिर बारिश हो रही होती है
है तो इसकी थोड़ी बहुत सफाई हो जाती है। लेकिन ये तमाम चीज़ों को लेकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर जो सरकारें हैं वो अपनी जवाबदेही छोड़ दे और अपना जो काम है वो छोड़ दे और ये कहे कि उनकी जिम्मेदारी थी। देखिए, जिम्मेदारी हर लेवल पर सबकी है। अगर आप घाट की तस्वीर देखेंगी तो मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि देखिए ये तो कृत्रिम घाट है, यहाँ व्यवस्था ज़रूर की गई है लेकिन परमिशन अभी नहीं है कि कोई यहाँ पर आकर जो है पूजा अर्चना कर सके। आज दूसरा दिन है छठ महापर्व का, खरना का दिन है। लोग जो व्रतियाँ हैं वो घर पर रह के खीर बनाती हैं और पूजा अर्चना करती हैं, लेकिन सुबह के वक्त में बहुत सारी जो होती हैं वो घाट पर आकर स्नान करती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आएगा। और तस्वीर आपको दिख रही है कि किस तरीके का धुआं फैला हुआ है ऊपर, क्योंकि PM 2.5 का जो लेवल है काफी ज्यादा है, 400 से भी ऊपर है के इलाकों में। ITO के आसपास तो माना जा रहा है कि 500 के ऊपर चल रहा है, तो यानी हवा भी बहुत जहरीली है। और दूसरी तरफ यमुना पर नजर डालेंगे तो जैसे दीपक बता रहे थे वही झाग आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि झाग काफी ज्यादा फैला हुआ है। बेशक दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की गलती है, लेकिन अगर घाट पे नजर डालेंगे तो घाट पर बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी है और जवाबदेही सबकी है। आरोप प्रत्यारोप करने से समस्या हल नहीं हो सकता, समस्या का निदान करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आस्था के सामने जो है लोगों को आस्था से बहुत जो है लोग जुड़े हुए हैं और प्रदूषण के सामने जो आस्था है वो भारी पड़ जाती है और लोग जो है मजबूरी में जो है यमुना में उतरकर स्नान करते हैं, क्योंकि वर्षों से चला आ रहा है, ऐसी परंपरा चली आ रही है कि लोग यमुना में गंगा में उतरकर सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं। तो आस्था के सामने फिर कुछ दिखाई नहीं। बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रही हैं और ये आज का हाल नहीं है। 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, दावे वादे किए गए लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई। सभी पार्टी इक्वली इसके लिए जिम्मेदार हैं। संजीव झा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। यह आस्था का सवाल नहीं होता तो यहां पर कौन डुबकी लगाना चाहेगा? इस पानी को कौन टच करना चाहेगा? जानवर भी इस पानी को सूंघ नहीं सकता, यह स्थिति है। अगर मैं कहूं किसी नेता को कि जाइए डुबकी लगा लीजिए, आप लगाएंगे डुबकी क्या इसमें? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यमुना में गंदगी है और मुझे लगता है कि इसमें सभी सरकार मिलकर के काम करना। अगर छठ की बात करें, देखिए इस बार चूंकि DGMA ने ये कहा कि आप यमुना के किनारे छठ नहीं मना सकते। एलजी साहब ने कहा कि यमुना के किनारे आप छठ मनाना इस बार बैन है। अगर छठ होता था तो पहले 15 दिन पहले पानी छोड़ी जाती थी हरियाणा से और पानी का प्रश्न आता था तो सारा झाग साफ हो जाता था, उसका प्रदूषण साफ हो जाता था। फिर के 3 दिन पहले पानी छोड़ा जाता था तो जो पृथ्वी पर पूजा में खड़े होते थे और उनके लिए साफ पानी मिल जाता था। लेकिन चूंकि इस बार एलजी साहब ने कहा कि यमुना में पूजा नहीं होगा तो ये गंदगी साफ दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक दूसरे पे दोषारोपण करने के बजाय इस पे काम करना है कि कैसे यमुना की सफाई होगी। और ये कोई दिल्ली आइसोलेशन में नहीं कर सकता है, इसमें सभी पार्टियों की पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। तो इसमें नेबरिंग स्टेट है, हरियाणा हो, दिल्ली है, यूपी है, मिलकर के काम करना चाहिए। क्योंकि दिल्ली के इंडस्ट्रियल वेस्ट से ज्यादा हरियाणा और उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें आ रहे हैं। जहां की आप बात कर रही हैं, जहां की झाग आप दिखा रही हैं, ये कालिंदी कुंज का एरिया है जो यूपी इरिगेशन के पास है और इसमें नजफगढ़ कैनाल से हरियाणा का इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है और उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारा शाहदरा कैनाल के जरिए आता है। तो अगर वहां से वो ट्रीट होके आएगा तो ये गंदगी यहाँ नहीं दिखेगी। इसी तरह से हम अपने पूरे दिल्ली में भी हम STP बना रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, बहुत सारे प्लांट तैयार हो चुके हैं। हाँ, मैं ये दावा तो कर सकता हूं कि आने वाले 2 साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको दिल्ली का एक भी इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में नहीं जाएगी। लेकिन ये टाइमलाइन डिसाइड करना पड़ेगा हरियाणा को भी, ये टाइमलाइन डिसाइड करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को भी। क्योंकि यमुना तीनों स्टेट को टच करती है, तो दिल्ली आइसोलेशन प्लान बना भी ले तो उससे समाधान नहीं होने वाला है। बात मैं मान लेती हूं कि हरियाणा की तरफ से गंदगी आ रही है, यूपी की तरफ से गंदगी आ रही है, लेकिन दिल्ली का कचरा, 2 करोड़ के आसपास आबादी, दिल्ली का कचरा, इसके लिए क्या व्यवस्था आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है? आज भी मैं देखती हूं कि वहां पर गंदगी का अंबार लगा होता है घाटों पर। जी, जैसा हमने पहले आपको बताया कि हमारे अभी 2 STP तैयार हो चुके हैं और बाकी बहुत सारे STP बन रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में ना जाए, इंडस्ट्रियल को हम अपने STP में लाएं, उसको तो संजीव जी, ये काम पहले करना था। आज दिल रो रहा है, लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है। पूर्वांचल की बात तो आप करते हैं, लेकिन जो कदम उनके लिए उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। मैं आ रही हूं जयराम विप्लव जी, कौन जिम्मेदार है? MCD को इतना पैसा जाता है साफ सफाई के लिए, ये तस्वीर देखने लायक है ये, क्या इसीलिए पैसा दिया जाता है? कहां है सारी प्लानिंग?
दुखद है। साल की बात नहीं है, ये पिछले साल भी ये जाग वाले दृश्य पूरे दिल्ली और दुनिया ने देखा था, उसके पिछले साल भी लोगों ने देखा था। तो केवल ये कह देना कि इस साल ये ऑर्डर थे और ये ऑर्डर नहीं थे इसलिए ऐसी स्थिति हो गई, और बार बार जो लोग दावे करते हैं, आप दावे किस आधार पे कर देते हैं? अगर आपके सामर्थ्य के, आपकी शक्तियों के, आपके संसाधन के बूते में ये काम नहीं है, तो आप बड़े बड़े विज्ञापन लगा करके कैसे दावा कर देते हैं कि हमने यमुना स्वच्छ कर दिया? आप क्यों ऐसे दावे करते हैं और वादे करते हैं? और फिर अभी आप अपनी नाकामियों का, अपनी गलतियों का और अपनी जो है जिम्मेवारियों का पूरा ठीकरा दूसरे राज्य सरकारों के ऊपर फोड़ते हैं। आप केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराते हैं और आप किसी चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है। ये जो हिट एंड रन और पासिंग द बॉल आम आदमी पार्टी का एक फेवरेट गेम बन गया है, उसमें दिल्ली की जनता पिस रही है। आज दिल्ली के लोगों की सांसें छीन रही है, उनके पीने के पानी का अधिकार छीन रहा है। दिल्ली में भी जलस्तर खत्म हो चुका है भूजल का, और वहां पर प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो सारी चीजें आज मीडिया के माध्यम से लोग महसूस कर रहे हैं। मेरा कहना है, आप अपनी जिम्मेवारियों की बात क्यों नहीं करते? आप बार बार केंद्र और राज्य सरकारों की बात करते हैं, आप हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जबकि सोनिया बिहार की स्थिति आप देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि सोनिया बिहार में अगर जल स्वच्छ है और कालिंदी कुंज में गंदा दिख रहा है तो जिम्मेवार कौन है? ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी को देखनी चाहिए और मिल करके काम करने की प्रवृत्ति आपने रखी कहाँ है? आप उदाहरण देते हैं उत्तर प्रदेश का, अरे पूरी दुनिया ने कुंभ देखा, स्वयं केजरीवाल जी भी डुबकी लगाने गए थे, कुंभ में आचमन के योग्य भी था गंगा का जल, और वहां पर लोग डुबकियां भी लगा रहे थे। तो अगर आपको अपने प्रदेश में होने वाले आयोजनों की चिंता है, मां छठ मैया के भक्तों की चिंता है, पूर्वांचलियों की चिंता है, आम दिल्ली वालों के स्वास्थ्य की चिंता है, तो ये जो नारा तो बीजेपी ने भी जयराम विप्लव जी बुलंद किया है, नदियों की साफ सफाई का, यमुना की साफ सफाई का, गंगा की साफ सफाई का नारा तो आपने भी बुलंद किया। लोगों के बीच आप इस नारे को लेकर गए, क्या है, क्या रिजल्ट है उसका? आपको तो सबसे एक मिनट में आगे बढ़ाती हूँ, एक मिनट अभिषेक जी आपके पास आ रही हूँ, रुक जाइए जयराम विप्लव जी, चर्चा आगे भी जारी है, रुक जाइए। सवाल तीखा है, बुरा जरूर लगेगा आज। अभिषेक जी आप किस पर ठिकरा फोड़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप किसी पर ठिकरा फोड़ने की स्थिति में है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी पार्टी ने राज किया है दिल्ली पर। मैम हमारी पार्टी ने, एक बारी आप बता दीजिए कि हमारी पार्टी के समय में यमुना की कभी ये हालत आपके टीवी चैनल या किसी ने भी दिखाई हुई हो? आज दुख इस बात का है कि जहरीली हवा में चलते हुए जहरीले पानी में इन दोनों सरकारों की नाकामियत की वजह से जितने भी हमारे पूर्वांचल के भाई बहन इस गंदे पानी में डुबकी लगाने जा रहे हैं। 2015 में एनजीटी का बहुत क्लियर आदेश था कोर्ट का, जिसमें 32 एसटीपी प्लांट इन सरकारों को लगाने थे। यमुना क्लीनिंग को 2 फेज में काम करना था। पहले फेज के अंदर नजफगढ़ पे काम होना था और दिल्ली गेट में होना था। दूसरी फेज में बारापुल्ला और शादरा की ड्रेन की सफाई होनी थी। केजरीवाल सरकार ने 2100 करोड़ रुपए 2017 में अपने बजट में दिए। वो पैसा कहां गया, कहां खा गई केजरीवाल सरकार? केंद्र सरकार के माध्यम से जो पैसा यमुना क्लीनिंग के लिए अभी आया है, जो आंकड़े आपके सामने भी टीवी चैनल भी आपका बता रहा था, कहां गया वो पैसा? और ऐसा क्यों है, आज तक कभी दिल्ली में पोल्यूशन नहीं आया, आज तक दिल्ली में कभी यमुना की सफाई की प्रॉब्लम नहीं आई। और जब से 7 सालों से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है, इनके पास एक बहुत छोटा सा बहाना रहता है कि दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो पंजाब की तरफ देखो, यमुना गंदी हो रही है तो बाएं तरफ देखो, चुनाव आ रहा है तो केजरीवाल जी गोवा पहुंच जाते हैं। अभी 10 दिन पहले, मात्र 10 दिन पहले केजरीवाल जी ने 20 से 25 करोड़ रुपए का सेट बना के दीपावली की पूजा करी। इनको क्या परेशानी है पूर्वांचल के लोगों से? ये पूर्वांचल के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं कि उनके लिए इन्होंने 100 रुपए भी नहीं खर्च करा? और सबसे बड़ी बात, 27 अक्टूबर 2021 जो डीडीएमए की मीटिंग हुई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उस जो मीटिंग के मिनट्स थे आज से सार्वजनिक नहीं हुए। उस मीटिंग के अंदर दोनों एलजी महोदय साहब ने और मुख्यमंत्री साहब के जो प्रतिनिधि गए थे, उन दोनों ने एक स्वर में बोला कि दिल्ली के अंदर छठ इसलिए नहीं बनना चाहिए कि ताकि दिल्ली की नाकामियत देश के सामने ना आए। और आज जिस तरीके से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मीडिया के सभी बंधुओं का, 3 दिनों से आपने जो यमुना नदी की हालत है, इसी से बचने की वजह से केजरीवाल जी छठ से पहले गोवा पहुंच गए। अगर आज बिहार में चुनाव होता तो केजरीवाल जी छठ घाट पे खड़े होते, क्योंकि चुनाव उत्तराखंड में है, चुनाव गोवा में है,
चुनाव यूपी में है तो उनको पूर्वांचलों की कोई संजीव भी झा, चिंता जवाब नहीं दीजिए। है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैडम रुक जाइए, मुझे लगता है- एक मिनट संजीव, एक मिनट रुक संजीव, जाइए, एक रुक मिनट। जाइए। मनीष सिसोदिया जी का भी मैंने बयान सुना आपके टीवी चैनल पे। मैं एक और तथ्य आपको बताना चाहता हूं। 2017-18 में केजरीवाल जी के 25 विधायकों ने पूछा कि हमको 202 छठ घाट दिल्ली में बनाने हैं, जिसके अंदर 46 करोड़ रुपए का केजरीवाल सरकार ने प्रोविजन करा। मात्र 22 करोड़ रुपए खर्च करे और 75 से 76 छठ घाट बने। तो जो आज अगर चुनाव होते, दिल्ली का चुनाव यूपी से पहले होता, गोवा से पहले होता, उत्तराखंड से पहले होता, तो यही अरविंद केजरीवाल जी यमुना के घाट पे खड़े होते। शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभिषेक जी के पास डेटा और जानकारी कम है, चूंकि क्षेत्र में घूमते नहीं है, दिल्ली घूमते नहीं है। कांग्रेस की 15 साल की सरकार, कांग्रेस मैं केजरीवाल नहीं हूँ जो गोवा में घूमता हूँ। सुन लिया, मैंने आपकी बात सुन लिया। आप केजरीवाल जी ने क्या काम किया, केजरीवाल जी ने क्या, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आज छठ घाट के समय आप यहाँ बैठे झूठ बोल रहे हैं नेशनल टीवी पे। केजरीवाल जी कहाँ है? तो चुप, ऐसे तो डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा। अभिषेक जी एक मिनट, आपको माफी मांगनी चाहिए। अभिषेक जी एक मिनट, एक करके बात करते हैं। इनको चुप कराइए, अभिषेक जी पहले माफी मांगनी चाहिए। अभिषेक जी 1 मिनट। संजीव झा बोलिए। इनको पहले माफी मांगनी चाहिए। मैं अभिषेक जी को जानकारी नहीं है। 15 साल इनकी सरकार रही थी और 72 छठ घाट दिल्ली में थे। आज दिल्ली में 1200 छठ घाट बने। अभिषेक जी जरा घूम लीजिए, मुझे पता है कि आपको दर्द होता है, इसलिए बातें कागजों में आपकी यमुना की सफाई क्यों नहीं करी आपने? यमुना की सफाई पर जवाब दीजिए। आप चुप रहिए, आप बताइए यमुना की साफ हुई आपसे? दूसरी बात 2015 से केजरीवाल करते आ रहे हैं यमुना की सफाई क्यों नहीं यमुना साफ हुई आपसे? 2015 से पहले यमुना अविरल बह रही थी। बताइए क्यों नहीं यमुना की सफाई आपसे? वे आपके किए गए पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। 15 साल में ठीक कह रहे हो। आज चुनाव नहीं है, आज अगर बिहार में चुनाव होता तो केजरीवाल जी डुबकी मार रहे होते वहाँ पे। आपको केवल और केवल इलेक्शन टूरिज्म का काम आता है। केजरीवाल जी 2015 से लोगों को गुमराह करके आ रहे हैं। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप पूर्वांचल का होकर इतनी झूठ बोलते हैं, दिल्ली की जनता पे झूठ बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप चुप रहो। आपको शर्म आनी चाहिए। एक-एक करके बात करिए। अभिषेक जी, संजीव जी, एक-एक करके बात करेंगे। ऐसे नहीं, आपको चुप कराइए पहले। एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट। जानकारी नहीं है, बैठ के बकवास कर रहे हैं, चुप कराइए। मैडम इनको माफी मांगनी चाहिए, इनका पोल खुल रहा है तो घबरा रहे हैं। जहाँ चुप रहो। अरे आपकी क्यों चुप रही है? दिल्ली की जनता ने 5 साल 2,500 करोड़ रुपए कहा गई केजरीवाल सरकार के लोग बताई है। 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला आपका। जीरो दिए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। के बाद जीरो की खोज आपने किया है। शर्म होनी चाहिए, शर्म। जो दिल्ली का संजीव झा जी, आपने किया, आप कितना झूठ बोलते हो। लोकपाल का झूठ, स्वराज का झूठ, यमुना का झूठ, झूठ के पुलंदा आपकी पार्टी। दिल्ली का बनता धार किया, अब दिख रहा है मुझे। चिंता न करें आप, हम ठीक करेंगे। गोवा में घूम रही है, आप गोवा के बीच में घूमिए। अभिषेक जी और संजीव जी, 1 मिनट। देखिए, ये होना था कि एक दूसरे पर आप आरोप लगाएंगे, एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ेंगे इस गंदगी को लेकर। यमुना जहरीली है, ये बड़ी चिंता की बात है। ये तो देख लीजिए, समाधान की जगह आज भी आप राजनीति कर रहे हैं सारे दल मिलकर। जयराम विप्लव जी, ये मनोज तिवारी और तमाम नेता पहले दौरा करने क्यों नहीं गए यमुना नदी का? कल ही क्यों गए? बोट में क्यों सवार हुए? इससे पहले यमुना की स्थिति आपको नजर नहीं आ रही थी क्या? विपनेश जी, मनोज जी ने तो लगातार छठ पूजा के परमिशन से लेकर के इस सारे मुद्दे पर फ्रंट लाइन से रख, क्योंकि पूर्वांचल का वोट चाहिए, चुनाव सामने खड़े हैं, तो ये तो होना ही था। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि यमुना का दौरा बीजेपी के किसी नेता ने पहले इस तरीके से क्यों नहीं किया? पहले भी किया था और यमुना पे आरती भी लगातार भारतीय जनता पार्टी करवा रही थी, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो और यमुना का मुद्दा उठे और इस पर काम हो। ये सारे काम हम कर रहे थे, पार्टी की तरफ से लगातार कार्यक्रम चल रहे थे। और कल चूंकि छठ नजदीक है तो आप लोगों ने भी ध्यान दिया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आज प्रदूषण का विषय पूरी दुनिया में प्रमुखता से उठा है और आप देख रहे हो वैश्विक मंचों पर भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री किस प्रकार से प्रदूषण और पर्यावरण के मामले में भारत को सबसे आगे लेकर के चल रहे हैं। भारत आज पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। हम सबको इस प्रकार की तू मैं छोड़ करके कम से कम अपनी अपनी जिम्मेवारियों पर खड़े रहना चाहिए और हम तो तैयार है सारी चीजों को लेकर काम करने को। बाकी जगहों पर जहां हमारी अकेले की सरकार है, आप देख लीजिए, दिल्ली में तो ये लगातार कंफ्यूजन बना देते हैं
कि ये काम हमारा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए गंगा में कितनी तेजी से सुधार हुआ, बाकी राज्यों में भी प्रदूषण पर काम हुए हैं, केवल दिल्ली में और जो हरियाणा यूपी की तरफ से जो गंदगी आ रही है उसको रोकने, उसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश में चलिए, और जो गंगा की स्थिति आप बता रहे हैं उतनी अच्छी भी नहीं है। दिल्ली वाले कह रहे हैं, विपनेश जी बस 5 सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं, दिल्ली वाले कह रहे हैं मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी ठीक था, मुफ्त में बीमारी नहीं चाहिए, इसलिए आप सुधर जाइए, लोगों को इस प्रकार से उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। कोई स्मार्ट टावर का विज्ञापन जितने पैसे में आपने दिया, जितने पैसे में आपने गंगा की यमुना की सफाई का विज्ञापन दे डाला, उतने पैसे अगर खर्च कर दिए होते तो आज ये दृश्य नहीं देखना पड़ता। संजीव झा जल्दी से जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि ये बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वाराणसी का आज का जो AQI है वो दिल्ली से ज्यादा है, और कहते हैं गंगा अगर साफ हो गई, गंगा अगर साफ हो गई तो एक बार कानपुर जाकर के देख लीजिए, और यमुना के हालात आज जाकर के आगरा में देख लीजिए, फिरोजाबाद में देख लीजिए। लेकिन मैं दोषारोपण नहीं करना चाह रहा, यमुना साफ होना चाहिए। संजीव जी, मैं एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है आप वो दूसरों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आपको मालूम था इतना बड़ा पर्व है, आस्था का सवाल है, आप जिक्र भी करते हैं अपने भाषणों में, और लोग आपको मालूम था कि यमुना नदी तक लोग जाएंगे, डुबकी भी लगाएंगे, तो वहां पर ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी थी या नहीं? विपनेश जी, ये लगातार मैंने LG साहब को चिट्ठी लिखा कि आपने गलत आदेश जारी किया है, आप इस आदेश को वापस लीजिए और यमुना में सरकार को तैयारी करने का आदेश दीजिए, यमुना में पूजा हो पाए आप आदेश जारी कीजिए ताकि हम सब लोग तैयारी करा पाए। लेकिन LG ना तो हमें मिलने का समय दिया, ना हमें चिट्ठी का जवाब दिया। लेकिन एक तरफ तो कह रहे हैं कि मनोज तिवारी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मनोज तिवारी LG को जाकर नहीं कहे कि पूजा होने दो, मनोज तिवारी जाकर के जमुना पे घाट तोड़ते हैं, कहते हैं हम पूजा कराएंगे। अगर पूजा कराने की मंशा आपकी होती तो आप जाकर LG को कहते कि पूजा हो। मैं आ रही हूं, अभिषेक जी 1 मिनट रुकिएगा। पल्लवी, ये तमाम लीडर्स को आप सुन रही हैं, दिल्ली की स्थिति तो आपको मालूम है, 20 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन इसी वजह से यमुना आज तक क्लीन नहीं हो पाई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है। बिल्कुल, देखिए अभी भी जो शोर शराबा हो रहा है या आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, उससे कोई निष्कर्ष या किसी समाधान पर कोई पहुंच नहीं पाएगा। जहां तक आस्था की बात है तो देखिए ये सभी जानते हैं कि इन ऐसी परिस्थितियों में आस्था हमेशा ही भारी पड़ती है। बेशक दिल्ली में बैन लगाया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से छठ व्रती जो हैं घाटों पर जा रही हैं और स्नान कर रही हैं, ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी ज़रूर बनती थी कि घाटों की थोड़ी साफ़ सफाई की जाए, लेकिन वो नहीं की गई है, वो साफ़ सफाई नहीं दिख रही है। चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो जिनके अंतर्गत वो आता है, उनकी जिम्मेदारी थी, वो नहीं हुआ। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो यमुना का जो भी जहाँ बेल्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झाग फैला हुआ है, तो कम से कम ये ध्यान में रखना चाहिए था कि कम से कम उतनी दूरी तक उसकी सफाई हो जाए। बेशक देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, इसका समाधान नहीं निकलने वाला है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो दिल्ली की जनता है, जो पूर्वांचली पूजा मनाते हैं, ये संजीव झा को भी पता है कि बिहार में इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। लोग नदियों में जानबूझ के इसलिए उतरते हैं क्योंकि सालों से वो लोग उतरते आ रहे हैं। आप उनको ये कह दें कि घर में आप व्यवस्था कर लें, वो शायद मुमकिन नहीं होता है क्योंकि आस्था जुड़ी होती है, तो इसीलिए घाट पर लोग आ रहे हैं। ये जानते हुए भी कि ये जहरीला है, ये नुकसानदायक है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बावजूद इसके लोग आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि प्रशासन को कदम उठाने चाहिए थे ताकि इतनी मैली और गंदी नदी में नहीं उतरना पड़ता, लोगों को थोड़ी व्यवस्था हो जाती। लेकिन देखिए अब फिलहाल चूंकि पर्व शुरू हो चुका है, आज खरना का दिन है, कल जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। कल जो है शाम के वक्त में अर्घ दिया जाता है और इसी वक्त में काफ़ी भीड़ होती है। हालांकि हम घाट पर देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है ताकि लोग यहाँ पर भीड़ ना लगा सके, लेकिन वही फिर सवाल वही आ जाता है कि जब आस्था सामने आती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप जो है रोक नहीं सकते हैं। तो यही सवाल तो मैंने उठाया कि अगर ये आस्था का सवाल नहीं होता तो लोग इस पानी तक पहुंचते ही नहीं, उसको टच भी नहीं करते, कोई जानवर भी उसमें डुबकी नहीं लगाएगा अगर आस्था का सवाल नहीं होता। और ये संजीव झा अच्छे से समझते हैं इस बात को, आपने सही जिक्र किया। दीपक, मैं आपके पास आ रही हूं। दरअसल जो किनारे पर लोग हैं, जिन्होंने व्रत किया हुआ है, छठ पूजा मना रहे हैं, आज उनका दिल जरूर रो रहा होगा। क्या कह रहे हैं वो अपनी जुबान से? क्योंकि जब वोट लेने जाते हैं नेता तो बातें कुछ और होती हैं, और आज हकीकत देखिए।
जी, लोगों से हम सुबह से ही बात कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लगातार राजनीति की जा रही है उससे छठ पूजा जो है वो कहीं ना कहीं बीच में एक रुकावट वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसकी तैयारी करते तमाम राजनीतिक पार्टियां पिछले कुछ दिनों से, तो शायद ये आलम ना होता कि जिस तरह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, गंदे पानी में उन्हें उतरना पड़ रहा है। वही यमुना जी का पानी ले जाकर उन्हें प्रसादों में छिड़कना पड़ेगा और घरों में छिड़कना पड़ेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है। जो भी सरकारें पिछले 20 से 25 सालों में रही हैं, अगर उन्होंने अपने अपने स्तर पर तैयारियां की होती तो जिस तरह से इस वक्त आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है वो ना करना पड़ता। 30% पूर्वांचली जो है वो दिल्ली में रहते हैं और इसी पर सभी की नज़र है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तैयारी क्यों नहीं की गई। दिल्ली की अगर बात की जाए तो 22 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहां से यमुना जी बहती हुई 22 किलोमीटर के अंतराल से यहां से निकलती है और कुल यमुनोत्री की बात की जाए तो 1400 किलोमीटर से प्रयागराज तक पहुंचने में लगता है। तो आखिर यहां की 22 किलोमीटर की जिम्मेदारी किसकी है? क्या अपनी साख बचाने के लिए या फिर अपने से पल्ला झाड़ने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है? इससे पहले भी सरकारें रही हैं, आखिर उन्होंने क्या काम किया? और आपको एक आंकड़ा हम बताना चाहेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने 2387 करोड़ रुपए यमुना की साफ सफाई को लेकर खर्च किए हैं, जबकि हरियाणा सरकार की बात की जाए तो 549 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। वहीं यूपी सरकार की बात की जाए तो 2052 करोड़ रुपए और कुल होता है 4988 करोड़ रुपए। तो ऐसे में आप समझिए कि तकरीबन 5000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और यमुना जैसी थी वैसी ही रहेगी, उससे बद से बदतर हो गई। काला पानी यहाँ पर बह रहा है, इससे आप देखकर अंदाजा लगाएंगे कि शायद ये नाले का पानी है। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नीचे से लेकर ऊपर तक, प्रशासन में बैठे हुए तमाम लोगों तक और खासतौर पर जो सरकार पहले थी, जो सरकार अभी है और जो ये 22 किलोमीटर का दायरा है, इसे जिम्मेदारी किसकी है? जी विपनेश। ये दीपक ने सच्चाई बताई है। अभी जो महिलाएं आप देख रहे थे डुबकी लगा रही हैं, मुंह में पानी ले रही हैं यमुना का। ये जहरीला पानी मुंह में देखकर ही डर लग रहा है, दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है और ये सब नेता जानते हैं, पार्टियां जानती हैं कि वहां लोग पहुंचेंगे, नहीं रुकेंगे। मैं आ रही हूं संजीव जी अभी टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। अभिषेक जी आप बोलिए, क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार में बजट नहीं था इसके लिए, आपकी सरकार ने भी बजट अलॉट किया, लेकिन आज स्थिति देख रहे हैं आप, आपका दिल नहीं रो रहा है क्या तस्वीरें देखकर? बहुत ज्यादा रो रहा है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि मैं संजीव जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा एलजी साहब इनसे अभी संजीव जी हमारे साथ नहीं है। तो देखिए मैडम, जब दिल्ली के अंदर गली गली ठेके खोलने की पॉलिसी की बात होती है, एक्साइज पॉलिसी की बात होती है, तब तो एलजी साहब केजरीवाल जी से मिल लेते हैं। जब दिल्ली के राशन कार्ड या छठ पर्व की बात होती है तब एलजी साहब क्यों नहीं मिलते? जो भी मैं आज भी कह रहा हूँ, 27 अक्टूबर का अगर आप जो डीडीएमए का मिनट जो पहली बार इनकी वेबसाइट पे नहीं है, आज जो आप सार्वजनिक कर दो तो आपको सच सामने आ जाएगा। सबसे बड़ा आज तक कभी भी शीला जी ने बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करी, उनके समय में एक बार भी ये दृश्य देखने को नहीं मिला। केजरीवाल जी 2015 से लगातार 20 साल से मैली हैं लगातार। अभिषेक जी देखिए मैम देखिए, अगर आप जाते किनारों पर अगर आप जाते होंगे तो आपको हकीकत अच्छे से मालूम होगी। मैम आपकी बात से मैं पूरा एग्री करता हूँ। मैं कल घाट के पास भी होके आया हूँ, मैं कल देख के भी आया हूँ। दृश्य बड़ा दुख वाला दृश्य है, पर दुख इस बात की है कि जो बात केजरीवाल जी 2015 से लगातार करते आ रहे हैं कि मैं डुबकी मारूंगा। मैं चैलेंज करना चाहता हूं केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल को। अक्षरधाम मंदिर आप लोग गए, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में यमुना मैली हुई, हम तो उसकी सफाई करने में लगे हुए हैं। हमारे कार्यकाल में यमुना की ये हालत कभी भी नहीं हुई मैम। वहां पे लाखों छठवासी आके पूजा करते थे और आपके मीडिया के लोग कवर करते थे। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ केजरीवाल जी, उनके कैबिनेट को, जिस तरह की दिवाली के पर्व पे आपने जाके परिवार समेत पूजा करी है, क्या आप कल सुबह जाके छठ के अंदर डुबकी लगा सकते हैं? संजीव जी और परिवार अपना जाके डुबकी लगा सकते हैं? केवल और केवल इनको दूसरों पे आरोप लगाने की राजनीति करनी आती है। बस ये नहीं खरीदते, यमुना की सफाई ये नहीं करते, गलती सबकी है। अगर बाकी प्रदेशों से यमुना साफ होनी थी तो उन्होंने क्यों अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसे वोट मांगे? इन्होंने एक मीटिंग में जाके बोला है कि यमुना को साफ करेंगे और साथ में डुबकी लगाएंगे। ये केजरीवाल जी के खुद के वर्ड से। तो उस समय बोलते हैं कि पहले यूपी के लोग, हरियाणा के लोग यमुना साफ करेंगे तो हम यमुना साफ करेंगे। केवल और केवल लोगों को गुमराह करने की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। और आज केजरीवाल जी को दिल्ली में होना चाहिए था, वहां पे खड़े होकर अरेंजमेंट देखने चाहिए थे, परंतु केजरीवाल जी चुनाव मोड पे हैं। और आज मैं चाहता हूं केजरीवाल जी बताए 5 साल में इन्होंने यमुना में क्या काम करा है? करोड़ों रुपए बहा दिए इन्होंने पानी के अंदर, वो पैसा कहां गया है उसकी जांच होनी चाहिए।
और उससे पता चलेगा कि वो पैसा प्रचार में इस्तेमाल हुआ है या यमुना की सफाई में इस्तेमाल हुआ है। जयराम विप्लव जी, अगर इलेक्शन नजदीक नहीं होता तो शायद आप भी इतने एक्टिव नहीं होते, मुझे पक्का पता है। और क्योंकि ये छठ पर्व था, हकीकत सामने आ गई, तो फिर इस पर रिएक्शन भी देना है, चुपचाप भी नहीं बैठ सकते क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है, राइट? विपनेश जी, मुझे नहीं लगता है दिल्ली में अभी कोई इलेक्शन है, और हर साल ऐसे इलेक्शन तो हर 6 महीने में होते, तो ये दिल्ली में दिल्ली के लोग कम, यूपी के लोग, बिहार के लोग ज्यादा हैं। जो बात सवाल मैंने पूछा है उसका इशारा आप समझ रहे हैं अच्छे से, ऐसा भी नहीं है। बिहार में तो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, उपचुनाव भी हुए, हम लोग जीते भी हैं, लेकिन सवाल है लोगों की सेहत का। और मैं तो छठ मैया से प्रार्थना करूंगा कि जो दोषी हैं उनको क्षमा करें और उनको सद्बुद्धि भी दें, कम से कम आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, ऐसे वादे ना करें और उस पर काम भी करें। तो ये सारी चीजें अभिषेक जी ने भी बताई हैं। मैं तो अपनी बात बताऊं विपनेश जी, 2005 में दिल्ली आया था, तब भी यमुना प्रदूषित थी। ये जरूर है कि दिनों दिन स्थितियां बदतर होती गई, लेकिन मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाह रहा हूं ना, आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। जिस गंगा सफाई का अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने लिया, तो आज वाराणसी से लेकर के कानपुर तक में स्थितियां सुधरी है कि नहीं सुधरी है, वहां पे एसटीपी प्लांट बने हैं कि नहीं बने हैं, ये एक बार न्यूज 24 को भी पूरी रिपोर्ट दिखानी चाहिए। न्यूज 24 जिम्मेदारी के साथ हर तस्वीर दिखाता है। हमारी बात मत कीजिए, अपनी बात कीजिए जयराम विप्लव जी, अपनी बात कीजिए। हमने हर तस्वीर दिखाई है। और क्यों आपने तो इतना बड़ा ही अभियान चलाया नदियों की सफाई का, तो फिर यमुना की तरफ क्यों नहीं आपकी नजर गई? हमारी वहां की स्वच्छ और स्वस्थ गंगा मैया ही थी, हमने काम किया है, दिल्ली में भी काम करेंगे। गंगा मैया का नहीं, यमुना की नदी की साफ सफाई का भी जिम्मा, तमाम नदियां आप साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, घाट क्लीन करेंगे, तो यमुना कैसे छूट गई? अगर आप आगे से कोशिश करते तो आज यहां पर गंदगी इतनी इकट्ठी नहीं होती। जयराम विप्लव जी, जिम्मेदारी सभी की है, पल्ला नहीं झाड़ सकता कोई इससे, और सभी सरकारें, सभी पार्टियां उतनी ही इक्वली जिम्मेदार हैं इसके लिए। सोनिया विहार की स्थिति क्या है, कालिंदी कुंज की स्थिति क्या है, तो ये जो हरियाणा मैं मानती हूँ कि मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मैंने सवाल पूछा, लेकिन इतने सालों में सरकारें रही आई गई, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी थी। अगर कोशिश करते राजनीति को परे रख के तो यमुना आज क्लीन होती। सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।